कहानी का नाम गांव की दादी और रहस्यमयी बर्तन। बिहार के सीवान जिले में एक छोटा सा गांव था, धवलपुर। इस गांव की हर गली सीधी थी, पर लोगों की सोच टेढ़ी। यहाँ एक अकेली बूढ़ी औरत रहती थी, सरस्वती दादी। लंबे सफ़ेद बाल, कांपती हुई चाल, लेकिन चेहरे पर एक गजब की शांति। उनका एक ही साथी था, एक पुराना पीतल का बर्तन जिसे वो बहुत प्यार से साफ करती, चमकाती और रोज उसमें कुछ डालकर मंत्र बुदबुदाती। गांव वाले कहते, ये बर्तन पगली दादी की भूतिया चीज है, इसमें कुछ काला जादू है। पर किसी ने आज तक उस बर्तन के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गुड्डू नाम का एक 10 साल का लड़का था, शरारती, चतुर और बहुत जिज्ञासु। उसकी माँ उसे बार बार मना करती, बेटा दादी के घर मत जाना। पर एक दिन जब उसकी पतंग दादी के आंगन में जा गिरी, वो मौका देखकर चुपके से अंदर घुस गया। दादी सो रही थी, बर्तन चौकी पर रखा था और उसमें से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। गुड्डू ने उसमें झांका, पर तभी बर्तन ने एक चमक छोड़ी और गुड्डू गायब हो गया। गुड्डू की आंखें खुली तो वो एक अजीब सी जगह पर था। नीला आकाश, पैरों पर फल नहीं बल्कि किताबें लटक रही थीं। तालाब में पानी नहीं बल्कि तरल शीशा था, और वहां पर चल रहे थे इंसान जैसे कागज के लोग। गुड्डू डर गया। तभी एक आवाज आई, स्वागत है सपनों की दुनिया में। ये बर्तन केवल उन बच्चों को लेता है जो खुला दिल और तेज दिमाग रखते हैं। उसके सामने एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ, लंबा चौगा, आंखों में चमक। मैं हूं ज्ञान पुरुष, इस दुनिया का रक्षक। सरस्वती दादी मेरे पुराने शिष्य की बेटी है। ज्ञान पुरुष ने बताया कि यह बर्तन असल में एक ज्ञान पात्र है, एक जादुई वस्तु जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था और जिसमें छिपा है असीम ज्ञान, रहस्य और समय का दरवाजा। गुड्डू को एक परीक्षा देनी थी। उसे 3 सवालों के जवाब देने थे जो उसके दिमाग, दिल और नियत को परखते। 1. अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो तो किसे दोगे? 2. अगर तुम्हारे पास समय हो कहाँ जाओगे? 3. अगर तुम्हें कोई गलती सुधारनी हो तो क्या करोगे? गुड्डू के जवाब सच्चे थे। उसने कहा, मैं गरीब बच्चों को किताबें दूंगा। मैं उस समय जाऊंगा जब पापा जिंदा थे, उन्हें गले लगाने, और मैं स्कूल ना भागकर मन से पढ़ाई करूंगा। ज्ञान पुरुष मुस्कुराए और बोले, तू योग्य है, अब ये बर्तन तेरे पास रहेगा। लेकिन याद रख, ये जादू तुझे तभी मिलेगा जब तू इसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करेगा। गुड्डू वापस लौट आया। अब वो औरों से अलग था। वो रोज उस बर्तन से किताबें निकालकर गरीब बच्चों को पढ़ाता। कभी वो गांव में बारिश लाता, कभी बीमार की दवा। लोग अब दादी को नहीं डरते थे, वो उन्हें ज्ञान की देवी मानने लगे। दादी ने अपनी अंतिम सांस गुड्डू की गोद में ली और कहा, अब ये बर्तन तुम्हारा है बेटा, इसे साधारण समझने की भूल मत करना। अंतिम संदेश, कभी कभी जो चीजें साधारण दिखती है वही सबसे असाधारण होती है, जैसे एक पुराना बर्तन जो जिंदगी बदल सकता है। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।